डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो हमारे माँ के गर्भ से शुरू होकर लास्ट तक, मतलब वुम्ब टू टुम्ब चलता है। माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। जीवन भर हमारा डेवलपमेंट चलता है। हालांकि ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको मापा जा सकता है, मतलब मात्रात्मक। ठीक है, और क्वालिटेटिव जैसे कि जिसको कि मापा नहीं जा सकता, जैसे कि आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आप नाप नहीं सकते ना कि कल आप को कि मतलब कल आप कितने तेज थे और आज आपकी बुद्धि 2 किलो बढ़ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, और क्वांटिटेटिव मतलब जिसको मापा जा सकता है। तो ये क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें फिजिकल ग्रोथ भी है, और फिजिकल ग्रोथ को हम लोग माप सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, जिसको कि हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है, मेन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो मेन डोमेन है वो क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसमें एक मॉरल भी है, लेकिन वो जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में मॉरल को अलग से कर दिया गया है, कहीं कहीं जो है मॉरल को सोशल के अंदर ही डाल दिया गया है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे शरीर का विकास, हमारे मसल का विकास। ठीक है, तो ये मॉरल मोटर डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मेन क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट, मतलब हमारे मसल का डेवलपमेंट। तो ये दो तरह का होता है, एक ग्रॉस और एक फाइन। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास, जिसमें कि भागना, उछलना, कूदना, मतलब जिसमें हम बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं। ठीक है, बड़े मसल्स का यूज करते हैं। और एक होता है फाइन। फाइन क्या होता है? छोटी मसल्स का यूज, जैसे कि लिखना, उंगली हमारी छोटी मसल है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है? ग्रॉस टू फाइन होता है या फाइन टू ग्रॉस होता है? तो ये हमारा ग्रॉस टू फाइन होता है। पहले ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट। मतलब पहले हम बड़ी मांसपेशी पर अपनी पकड़ बनाते हैं, और जब बच्चा छोटा होता है तो वो अगर किसी चीज को भी पकड़ता है तो पूरे हाथ से पकड़ता है, धीरे धीरे फिर वो अपने उंगली पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से ये फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर आता है, तो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। सेकेंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या था? कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड। तो जो भी चीज, जो भी काम हम लोग दिमाग से करते हैं वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी। यहाँ तक कि जो हम चीजों किसी मतलब संप्रत्यय का बनना, कोई कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में होता है वो दिमाग में ही बनता है ना। थिंकिंग मतलब हम कुछ सोचते हैं, रीजनिंग तर्क करते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, मेमोरी जो हम याद रखते हैं, तो ये सब किस में होता है? दिमाग में होता है। तो ये सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ? कैसे पहले बच्चा का सोशलाइजेशन कहाँ होता है? फैमिली में होता है, उसके माँ बाप, भाई बहन से। बाद में उसका सोशलाइजेशन कहाँ होता है? स्कूल और बाहर, नेबरहुड। तो सोशल जो बच्चा बनता है जब वो पैदा लेता है, अगर वो परिवार में माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, अगर आप उसे जंगल में छोड़ देंगे तो उसका सोशलाइजेशन उसी तरह से हो जाएगा, वो जानवरों की तरह ही बिहेव करेगा, उसी की तरह बोलेगा। यहाँ तक कि वो लैंग्वेज भी हमारी नहीं सीख पाएगा, वो जानवरों की लैंग्वेज ही बोलेगा। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चा जब घर में जन्म लेता है अपने माँ बाप से सीखता है, जो उसके माँ बाप बोलते हैं, जैसा उसके माँ बाप करते हैं वही बच्चा सीखता है। इसी को कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। और मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल क्या हुआ? क्या सही है और क्या गलत? क्या सही है और क्या गलत है, ये जो नैतिक विकास बच्चों का होता है वो कैसे होता है? सोसाइटी से ही होता है ना। सोसाइटी का मतलब सिर्फ बाहर की सोसाइटी नहीं, सोसाइटी के अंदर माँ बाप, भाई बहन, उसका बाहर का परिवार, उसका एजुकेशन, उसका स्कूल, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सोशलाइजेशन में सब कुछ आ जाता है। तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है इसी पे डिपेंड करता है उसका
अगर वो अपने घर में सबको हमेशा झूठ बोलते ही हुए ही देखेगा तो वो झूठ ही बोलेगा ना। अगर वो देखेगा कि मेरे घर में सब कोई सच बोल रहा है तो वो भी सच ही बोलेगा। उसका मॉरल डेवलपमेंट तो सोशल डेवलपमेंट पे ही डिपेंड होगा। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत तेजी से रोता है, मतलब उसको कुछ नहीं मिला, उसके मन का नहीं हो तो बहुत तेजी से रोएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो इमोशनली डेवलप्ड हो जाता है तो क्या होता है, वो उस तरह से नहीं रोता है, बस वो अंदर अंदर धीरे धीरे बच्चा इमोशनली डेवलप होता है। अगर आप बच्चे को आज आप देख रहे हैं कि किसी चीज के लिए उसे दुख हो रहा है, तो धीरे धीरे वो इमोशनली डेवलप जब हो जाएगा तो उस चीज के लिए उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि इमोशनली उसका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट क्या है, ये एक बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। ठीक है, ये मानकर चलिए हमारा डेवलपमेंट है। इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर आता है हमारा ग्रोथ, जिसको की कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। तो ये ग्रोथ फिजिकल, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें, ग्रोथ है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, मैच्योरिटी। अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी को समझते हैं कि मैच्योरिटी क्या होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आ गया, दिमाग से रिलेटेड। सोशल डेवलपमेंट समझ में आ गया, इमोशनल समझ में आ गया, ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसको आप PCSE से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे मैच्योरिटी क्या होता है। मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी होता है कि हमारे जीन से बच्चे बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, बच्चे को उसके माँ बाप से जो जीन मिला होता है उसमें ये गुण मिला होता है कि वो आगे चलकर ऐसा ऐसा करेगा। वही गुण जो आगे चलकर अनफोल्ड होता है उसी को हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ वो खड़ा नहीं हो सकता, जन्म लेने के साथ वो दौड़ना शुरू नहीं कर सकता, लेकिन जब उसको जो माँ बाप से गुण मिला है वो उस गुण को लेकर पैदा हुआ है, मतलब उसके अंदर ये क्षमता है कि वो बड़ा होकर दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा। ये चीज उसको जीन से ही मिला हुआ है। लेकिन वो समय के साथ अनफोल्ड होता है, जब वो 1.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे ये चीजें कर पाएगा। अगर आप 4 साल के बच्चे को सोचेंगे कि हम अलजेब्रा पढ़ा दें तो आप अलजेब्रा पढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं है, उसका जीन जो है वो उसके माँ बाप से जो मिला है वो अभी उस लेवल पे अनफोल्ड हुआ नहीं है। जब वो 11 साल का हो जाएगा तब जाकर आप उसको अलजेब्रा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, जो कि किससे रिलेटेड होता है, मैच्योरिटी हमारा रिलेटेड होता है हेरिडिटी से। ठीक है, तो स्टेजेस को जो है हिंदी में, स्टेजेस को हिंदी में लिखते हैं चरण। ठीक है, स्टेजेस को हिंदी में कहते हैं चरण, और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। स्टेजेस हो गया चरण और डेवलपमेंट हो गया विकास। तो आज हम लोग करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के चरण। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा चरण है ये है, इसको कहते हैं गर्भावस्था, इसको कहते हैं गर्भावस्था। लेकिन ये जो है सीटेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेज है गर्भावस्था, 0 से 9 मंथ, इसको 40 सप्ताह का भी ये होता है, 40 वीक का। ठीक है, इन्फेंसी, वर्थ टू 2 ईयर इन्फेंसी। उसके बाद इन्फेंसी को जो है कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी को बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, ये जन्म से 2 साल। और अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं इसको पास्ट बाल्यावस्था। एडोलोसेंस को बोलते हैं किशोरावस्था,
किशोरावस्था। और अडल्टहुड जो है हमारा, अडल्टहुड है प्रौढ़ावस्था, जिससे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये सीटेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, और प्री नेटल स्टेज से भी क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी चारों से आता है। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले है प्री नेटल स्टेज, जो कि जिसमें हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होता है, क्योंकि इस पर से कोई भी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। प्री नेटल स्टेज मतलब गर्भावस्था, इसको प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका नाम प्रसव पूर्व मतलब प्रसव से पहले, प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होता है, हालांकि इस पर क्वेश्चन कभी आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इन्फेंसी, उसको पढ़ेंगे। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है, जो जन्म से 2 साल होता है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक सेंस यानी कि इंद्रिय, और एक होता है मोटर एक्टिविटी। मोटर मतलब गतिक। ठीक है, मोटर का मतलब होता है गतिक। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सेंस से सीखता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज पता नहीं होता है, ना ही वो लैंग्वेज बोलना जानता है, ना ही वो दूसरे के लैंग्वेज को समझता है। तो बच्चा क्या करता है, सेंस से सीखता है। सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, तो उसी सेंस ऑर्गन से वो फील करके, टच करके, देख कर, यही सब करके वो सीखता है। इसमें सेंसेस से बच्चा सीखता है। ठीक है, वो सुनता है, समझता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनता है। और बाकी जो जो इंद्रिय है उससे वो सीखता है। जैसे वो कोई सामान देखता है तो उसको छू कर देखता है क्या है नहीं है, वो अपना समझ बनाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फेंसी में यानी शैशवावस्था में बच्चा अपनी समझ किससे बनाता है, तो इंद्रिय से बनाता है, सेंस से बनाता है। ठीक है, अपनी समझ सेंस से बनाता है। वो अपने चारों तरफ का जो उसका इन्वायरमेंट है उसका एक्सपीरियंस वो करता है सेंस से। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है, चीजों को देख के, उसको पटक के, उसको छू के, वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है। ये एक तो हो गया सेंस से सीखता है, और दूसरा क्या है, मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी हुआ क्या, अपने शरीर को यूज करके। मोटर एक्टिविटी मतलब गतिक, गतिक एक्टिविटी मतलब शरीर से, हाथ पैर से दौड़ के, भाग के, छू के, शरीर को यूज करके ही सीखता है। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटी में दो चीज होता है, एक होता है ग्रॉस, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं स्थूल, और एक होता है फाइन, जिसको कि बोलते हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो ग्रॉस मतलब कि ग्रॉस एक्टिविटी करता है पहले, मतलब कि वो बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, बड़े मसल्स का, जैसे कि हाथ का मसल, पैर का मसल, जो उसका बड़ा मसल है, बड़ी मांसपेशी है, उसका यूज करता है। इसमें क्या क्या आता है, दौड़ना, भागना, जंप करना, और ये फाइन, इसमें क्या होता है, लिखना, क्योंकि इसमें वो छोटी मांसपेशी का यूज करेगा, लिखना। ठीक है, छोटी मांसपेशी का यूज करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है या फाइन टू ग्रॉस होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा ग्रॉस टू फाइन। हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन, मतलब बच्चा पहले बड़े मसल्स पे अपना कंट्रोल करेगा, फिर वो छोटे मसल्स पे कंट्रोल करेगा। जैसे कि अगर आप बच्चा देखे होंगे, बहुत छोटा बच्चा है, वो अगर किसी बॉटल को पकड़ना चाहेगा या किसी चीज को पकड़ना चाहेगा तो वो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो अपनी उंगली पे भी कंट्रोल कर लेता है, फिर वो अपनी उंगली से भी चीजों को पकड़ सकता है। बचपन में जब बहुत छोटा है तो वो अपनी उंगली पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सी टेट में। एक और चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है
इस स्टेज में वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है कि वस्तु जो है वो, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। ये पियाजे ने बताया है कि इसमें जो है वस्तु अस्थायित्व आ जाता है 12 से 18 महीने में, ठीक है। आप इसको पियाजे के थ्योरी से रिलेट करके भी देख सकते हैं। आगे जब मैं पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगी इसके बाद, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टेजेज हैं पियाजे की थ्योरी से बहुत सिमिलर हुए हैं। अगर आपको पियाजे की थ्योरी पता है तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो ये किस स्टेज में आता है, इन्फेंसी स्टेज में, जिसको कि पियाजे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। पियाजे की थ्योरी में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस को अभी रहने देते हैं, इसको पियाजे की थ्योरी में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या। बस ये याद रखिए कि ये अर्ली स्टेज में इन्फेंसी में ही आ जाता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष में ही बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। मतलब कोई चीज अगर उसके नजर के सामने है तो वो उसके दिमाग में उसका फोटो बन गया, उसको याद रह गया। अगर उस सामान को आप उसके सामने से हटा लेंगे तो उस चीज के लिए वो रोएगा, ठीक है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं बना रहता है। आप कुछ चीज उसके सामने रखेंगे तो वो उसे देखेगा, लेकिन उसके नजर के सामने से हटा लेंगे तो वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है ये 2 से 6 साल का होता है, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें मुख्य जो मेन बात है वो है, इसको खिलौना एज भी कहा जाता है, इसको खिलौना एज भी कहा जाता है। ये सेंसिटिव पीरियड होता है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। ये संवेदनशील सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें, और क्या एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास, भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में। और सेंसिटिव पीरियड होता है ये किसी भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, ये क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। और इसको क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, तो उसका आंसर होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और एक चीज बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है, प्री नेटल स्टेज में। उसके बाद अगर प्री नेटल को हम लोग छोड़ दें, तो क्योंकि प्री नेटल में बच्चा एक, सोचिए कितना छोटा सा भ्रूण से कितना बड़ा बनता है, तो उसको अगर हम लोग छोड़ दें, तो आप अगर इन्फेंसी और उसके बाद की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा तेजी से बच्चा कब बढ़ता है, इन्फेंसी में। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। उसके बाद इन्फेंसी से कम, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे का ग्रोथ ज्यादा होता है। मिडिल चाइल्डहुड में जब जाता है तो बच्चे का लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, उसका जो मसल और ये सब होता है, बंद मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं होता है, लेकिन जिस स्पीड में वो इन्फेंसी में बढ़ता है और जिस स्पीड में अर्ली चाइल्डहुड में बढ़ता है, इन्फेंसी से थोड़ा कम अर्ली चाइल्डहुड होता है, और अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा कम मिडिल चाइल्डहुड में होता है। उसके बाद फिर से जब एडोलोसेंस में जाता है तो फिर उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, और अडल्टहुड में जाकर उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, ठीक है। तो आज हिंदी भी मिक्स कर करके समझते चलेंगे। लेटर चाइल्डहुड, इसको पास्ट बाल्यावस्था बोलते हैं।
ये 6 से 12 वर्ष का होता है, ठीक है। इसको गैंग एज भी बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं, और मोटर डेवलपमेंट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है। क्या होता है, हमारी मांसपेशी जो है, हमारा जो मसल्स है वो ज्यादा इसमें स्ट्रांग होता है लेटर चाइल्डहुड में। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो हमारा और क्लियर होता चला जाएगा कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि किस एज से किस एज तक, किस के समय को क्या कौन सा बोलते हैं। जैसे कि आप याद रखिए कि 0 से 2 वर्ष जो है वो इन्फेंसी है, यानी कि शैशवावस्था है। 2 से 6 वर्ष जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है। 6 से 12 साल तक जो है वो लेटर चाइल्डहुड है, ये याद रखिए। फिर किसमें क्या होता है, ये जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा कि किस स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक है। अब है अडोलोसेंस। अडोलोसेंस इसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, ठीक है। ये 13 से 19 साल का होता है, इसको टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है। टीन एज, टीन एज, टीन एज क्यों बोलते हैं, ये 13 और 19, टीन से शुरू होकर टीन तक है, 13 से 19 तक, इसीलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, सब बहुत ज्यादा जो मतलब चीज होता है ना, परिवर्तन, ये वो सब किशोरावस्था। इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब परिवर्तन का समय, परिवर्तन का समय, परिवर्तन का समय। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, सोशल, इमोशनल, बच्चे में हार्मोनल चेंज होता है। बच्चा अचानक मतलब जैसे लड़का है या लड़की है, आपको अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड तक उतना अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन अचानक लड़का जो है उसका आवाज भारी हो जाएगा, जो लड़की है उसका आवाज पतला हो जाएगा, ये सब चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी कहते हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब वो चाइल्ड से अडल्ट बनने का जो टाइम है, चाइल्ड से जो अडल्ट बनने का स्टेज है, वही है एडोलोसेंस, ठीक है। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल। इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, यानी कि स्वर्ण काल। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तनाव और तूफान, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और उसके दिमाग में स्टॉर्म मतलब तूफान आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि कभी कभी उसको लगता है हम बच्चा है, कभी कभी लगता है हम बड़े हो गए। एक मिनट में सोचता है ये करना है, अगले ही मिनट में सोचता है ये करना है। उसका दिमाग एक जगह स्थिर रह नहीं पाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था। और अगर क्वेश्चन आएगा कि एडोलोसेंस को यानी किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा स्टेनले हेल, ठीक है। स्टेनले हेल ने इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। स्टेनले हेल, स्टेनले हेल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है, एडोलोसेंस जो है, वो तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप स्किल भी इसी में डेवलप होता है। लीडरशिप स्किल का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आप लोग समझते जाइए। नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है। लीडरशिप स्किल इसी में डेवलप होता है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब वो एक मतलब जो उसका इमोशनल वो है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुरंत कुछ सोचेगा, तुरंत कुछ सोचेगा, ठीक है। वो अभी वो सोच रहा है क्या करना, अगले ही टाइम वो उसके अपोजिट सोच सकता है। वो स्थिर नहीं रह सकता, मतलब भावनात्मक रूप से वो स्थिर नहीं रह सकता। भावना, इमोशनल मतलब भावनात्मक, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, मतलब वो स्थिर नहीं रह सकता, स्थिरता का अभाव होता है, ठीक है। स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता का अभाव, ठीक है। भावनात्मक स्थिरता का अभाव होता है। और इसको क्या हो, इसमें क्या है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का भी समय कहा गया है। किसने कहा है, ये एरिक्सन ने, ठीक है।
आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब वो अपने पहचान के लिए परेशान होता है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का भी समय कहते हैं। इसको एरिक्सन ने कहा है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है अडल्टहुड। अडल्टहुड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। टीचर बनने के लिए हम लोगों को बच्चे को पढ़ाना है, तो हम लोगों के लिए इन्फेंसी से लेकर एडोलोसेंस तक ही इम्पोर्टेंट है। ये अडल्टहुड जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब पढ़ भी ले तो उससे सीटेट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट के तो वैसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन बस इम्पोर्टेंट जो है जिसको कि हम लोग मतलब वो सब डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेन हम लोग सीटेट की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। तो जो मेन प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेन जो डेवलपमेंट का है, फर्स्ट जो है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत ये क्या होता है? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। वुम्ब टू टुम्ब इसको कह सकते हैं। मतलब यह जीवन भर चलता है। जीवन भर चलता है, और आप इसको कह सकते हैं माँ के गर्भ से मृत्यु तक, ठीक है। माँ के गर्भ से मृत्यु तक, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये समझ में आ गया? हमारा विकास जो है वो जीवन भर चलता है, कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर मृत्यु तक। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उम्ब टू टुम्ब इसको कह सकते हैं। माँ के गर्भ से कब्र तक हमारा विकास चलता है, ठीक है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो जीवन भर चलता है, ठीक है। और ये दूसरा है सफेलोकॉडल, ठीक है, सफेलोकॉडल। तो सफेलोकॉडल को क्या कहते हैं हिंदी में? शिरोध पदोमुखी। शिरोध पदोन्मुखी मतलब सिर से पैर की ओर चलता है। सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टो, हेड टू टो। अब ये सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसको आप लंबवत भी कह सकते हैं। लॉन्ग लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत। तो लंबवत मतलब शुरू होता है सिर से और पैर की ओर चलता है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लंबवत हेड टू टो कहते हैं, सिर से पैर की ओर। और इसको
डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो उसका आंसर होगा सेफेलोकॉडल, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये बताना भी जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो वो है हमारा सेफेलोकॉडल, सिरोध पदोन्मुखी, ठीक है। ये है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये क्या होता है? ये केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है। ये केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सर्कल है, तो इसको केंद्र कहते हैं। परिधि किसको कहते हैं? ये जो छोर है, ये जो लाइन, इसी को परिधि कहते हैं। तो ये विकास यहाँ से शुरू होकर इधर आता है, ठीक है। तो इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। सेंटर टू पेरीफेरी भी इसको बोलते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? मतलब शरीर जो हमारा है, ये जो हमारा शरीर है, शरीर जो है इसका मध्य भाग से जो ये शुरू होता है, तब जाकर के ये उंगली के छोर तक, शरीर के छोर तक, यहाँ तक जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से पेरिफेरी की ओर। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है या विकास सेंटर टू पेरिफेरी होता है? तो ये कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है? ये प्रोक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन सा प्रिंसिपल आता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सा प्रिंसिपल आता है? तो इसके अंदर आता है सेफेलोकॉडल, ठीक है, सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल आता है? तो सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। इसको डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये है प्रोक्सिमोडिस्टल। सर से पैर की ओर, हेड टू टो, कौन सा प्रिंसिपल है? तो वो है सेफेलोकॉडल, ठीक है। जो भी मेन है जिससे कि सीटेट में क्वेश्चन आता है वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न, इसका क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न का मतलब हुआ, डेवलपमेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है, विकास। फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है? निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पहले इन्फेंसी में रहेंगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे और फिर एडोलोसेंस में जाएंगे। बच्चा जो पैदा लेगा वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। यह एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत का बच्चा पहले खड़ा हो जाएगा और दूसरे देश का बच्चा पहले जो है दौड़ना शुरू कर देगा, बाद में बैठना सीखेगा, ऐसा तो नहीं होगा। यह एक निश्चित क्रम में होगा, ठीक है, निश्चित क्रम में होगा, निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। इस निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा का यही मतलब होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्ति गत विभिन्नताएं,
व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इस यह सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। ये सही है कि पहले बच्चा बैठेगा, बच्चा खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पहला बच्चा 9 महीना में चल गया तो दूसरा बच्चा भी 9 महीना, कोई 9 महीना में चलेगा तो कोई 10 महीना में चलेगा, कोई 11 महीना में चलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई जल्दी बोलना शुरू कर देगा, कोई लेट से बोलना शुरू करेगा। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चा है, अगर कोई दो जुड़वा बच्चा है तो वो भी एक तरह से 100% समान नहीं होगा, उसमें भी अंतर होगा। दुनिया में इतनी आबादी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन कोई भी दो इंसान हर तरह से 100% एक तरह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसके सोचने की शक्ति, उसके समझने की शक्ति, उसका फिजिकल अपीयरेंस दूसरे इंसान से अलग होता है। यही कारण है कि अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे अलग होंगे, तो हमें सबके इंडिविजुअल को डिफरेंस को ध्यान में रख कर पढ़ाना होगा। हम एक तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 40 बच्चे क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो यह इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद जेनरल टू स्पेसिफिक। जेनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा पहले जनरल काम सीखेगा, ठीक है, बाद में वो स्पेसिफिक सीखेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा पहले जनरल चीज सीखेगा, बाद में वो स्पेसिफिक सीखेगा। ठीक है, इसका यही मोटा मोटी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में उतना डीप में इसको पूछता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि पहले बच्चा जनरल कामों को करता है, बाद में स्पेसिफिक कामों को करता है, तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह जनरल टू स्पेसिफिक सिद्धांत है। ठीक है, जैसे अगर बच्चा बोतल को पकड़ेगा, पहले छोटा बच्चा तो पूरे हाथ से पकड़ेगा, ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, बाद में वो उंगलियों से भी पकड़ लेगा। तो डेवलपमेंट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चे सामान्य काम सीखते हैं, बाद में इस विशिष्ट काम सीखते हैं। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? अगर आपने डेवलपमेंट का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं। ठीक है, इसको आप PCSE से याद रख सकते हैं, तो याद रखना आपको ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तब आप भूलेंगे नहीं। PCSE से अगर याद रखेंगे तो फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं। P से क्या हो गया? P से हो गया फिजिकल, ठीक है, ये हो गया कॉग्निटिव, और ये सोशल, और ये इमोशनल। तो फिजिकल को हिंदी में कहते हैं शारीरिक, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक, और इसको कहते हैं सामाजिक, और इसको कहते हैं भावनात्मक। तो अब जो है इंटर रिलेशनशिप क्या कहता है कि ये PCSE जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर किसी के बच्चे का फिजिकल ग्रोथ से सही से नहीं हो रहा है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका वो दिमाग से भी कमजोर होगा। अगर किसी का सही से दिमाग भी का विकास नहीं हुआ तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। इस चारों में से अगर किसी भी एक पर प्रभाव होगा या कुछ होगा दिक्कत, तो दूसरे के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों में से किसी एक पर कुछ होगा तो चारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी का मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप
या इंटरडिपेंडेंट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सोच के बता रहे हैं। हाँ, हिंदी में कहते हैं अंतः संबंधित। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः संबंधित। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, एक पर कुछ होगा तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं एकीकरण। ठीक है, इसको कहते हैं एकीकरण। ये क्या हुआ, पहले क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो तो एक क्रम में होता है। पहले बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पे कंट्रोल करता है ना। तो क्या होता है, पहले वो जनरल चीजों को सीखता है, बाद में वो स्पेसिफिक चीजों को सीखता है, लेकिन बाद में क्या करता है, बाद में वो सबके ऊपर तालमेल कर लेता है। जैसे हम लोग बच्चा जब पैदा लेता है तो वो पहले सुनना सीखता है, ठीक है, सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, लेकिन बाद में क्या करता है, लिखना बोलना पढ़ना सब उसका इंटीग्रेट हो जाता है, सब बाद में इंटीग्रेट हो जाता है, सब में सारे डेवलपमेंट उसका जो भी है जनरल स्पेसिफिक सब में वो क्या करता है, सही तालमेल बिठा लेता है। फिर वो ऐसा नहीं कि पहले सुनना सीखा है तो पहले वो सुनने का काम करेगा, बाद में बोलने का काम करेगा, फिर लिखने का काम करेगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा, वो सब कुछ में तालमेल बिठा लेगा, एकीकरण हो जाएगा हर चीज का, सही तालमेल हो जाना। ठीक है, पहले जनरल सीखेगा, बाद में स्पेसिफिक सीखेगा, लेकिन बाद में सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब है प्रीडिक्टेबल। प्रीडिक्टेबल क्या होता है, मतलब कि इसको कहते हैं पूर्वानुमान। प्रीडिक्टेबल को हिंदी में कहते हैं पूर्वानुमान। तो ये क्या है कि आप बच्चे को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा 2 साल की उम्र में काफी ज्यादा लंबा है बाकी बच्चों से, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो इसकी लंबाई काफी अधिक होगी। तो यह डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है, ये तो यह प्रिडिक्टेबल वाला सिद्धांत है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। ठीक है, आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा आज तेज है तो कल जाकर यह साइंटिस्ट ही बनेगा, आप निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। निश्चित क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको माहौल भी तो चाहिए, उसको जो जीन मिला है उसको माहौल भी तो चाहिए। कल के डेट में उसको क्या माहौल मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ पर डिपेंड करता है ना। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये आगे चलकर यही करने वाला है। हाँ, कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी ये इतना अच्छा है, इतना तेज है, तो ये आगे चलकर मतलब कि अच्छा ही बनेगा। कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि आगे चलकर यह सिंगर ही बनेगा, लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है ये कोई निश्चित नहीं बता सकता। ठीक है, प्रिडिक्टेबल हो गया। प्रिडिक्टेबल ये हमारा 9th नंबर। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग मतलब प्रोडक्ट को आप उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, और मैच्योरिटी को जो है परिपक्वता कह सकते हैं, परिपक्वता। और लर्निंग को आप अधिगम कह सकते हैं, अधिगम। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, ये जीन से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मतलब हेरिडिटी में, हेरिडिटी क्या होता है, जो माँ बाप से हमको गुण मिला। जैसे किसी बच्चे को माँ बाप से गुण मिला है कि वो 6 महीने के बाद बोल लेगा, 1 साल के बाद चल लेगा, 1.5 साल के बाद दौड़ लेगा, ये गुण उसको माँ बाप से मिला है, लेकिन उसी टाइम पे तो वो नहीं कर लेगा ना, वो समय के साथ अनफोल्ड होगा, है ना। और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला। तो ये जो है हमारा जो डेवलपमेंट है डी, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टर्म है कि इस एक लाइन पे आपका हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मैच्योरिटी और लर्निंग का
प्रोडक्ट है। मैच्योरिटी क्या हो गया, हेरिडिटी, और लर्निंग क्या हो गया, इन्वायरमेंट। तो डी जो है डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हेरिडिटी को कहते हैं आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइरल नॉट लीनियर, ये लास्ट प्रिंसिपल कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। मतलब ये एक सीधी लाइन में नहीं होगा। मतलब जैसा डेवलपमेंट हमारा 1 साल के एज में, वैसा 2 साल के एज में, वैसा 3 साल के एज में, ऐसा नहीं होगा। ये स्पाइरल होगा, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट जब भी होगा पूर्व ज्ञान से जोड़ कर होगा, ऐसे, ठीक है। पूर्व ज्ञान से हमारा जो पीछे का अनुभव है वो आगे जाएगा, फिर ठहराव होगा, फिर ऐसे आएगा, इसी को स्पाइरल बोलते हैं। जब भी आप बच्चे को कुछ नया चीज सिखाएंगे तो क्या करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएंगे। उसी तरह हमारा डेवलपमेंट जो है वो पीछे से जुड़ा रहता है। अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है, मान लीजिए बचपन में, फिर बड़े होने के बाद आप सोचेंगे कि अचानक अब इसको मजबूत कर देंगे, नहीं, बचपन से ही उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को बचपन में सही खाना पीना नहीं मिला, सही देखभाल नहीं मिला, तो फिर बड़े होने के बाद उसमें बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं। बच्चे को बचपन से ही सब कुछ सही मिलना जरूरी होता है। तो स्पाइरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तुलाकार, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक रैखिक या रैखिक। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक रैखिक नहीं है, एक समान हमेशा नहीं होता है, वो क्या है, स्पाइरल है, ठीक है। और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा डेवलपमेंट जो है, सिंपल नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। Which of the following principles suggest that different body parts develop at different rates at various stages of development? मतलब कौन सा प्रिंसिपल यह सजेस्ट करता है, कौन सा प्रिंसिपल यह सजेस्ट करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो डिफरेंट रेट से डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में। तो पहले एक एक इसमें क्या होता है, जब आप सीडीपी पढ़ते हैं ना तो आपको एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप एक एक करके ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है ये समझिए, ये समझेंगे तभी आप बना पाएंगे। इसमें सीधा आंसर नहीं होता, ये मैथ नहीं है, ये पैडागोजी है, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन पढ़िए और एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और एलिमिनेट करेंगे। तो पहला क्या है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हमने पढ़ा है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट इज यूनी डायरेक्शनल। जबकि हमने क्या पढ़ा है, मल्टी डायरेक्शनल। अब कह रहा है डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस। जबकि हमने क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो बचा क्या, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सफेलोकोडल। प्रोक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब होता है, केंद्र से बाहर की ओर, और सफेलोकोडल का क्या मतलब होता है, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इसको हिंदी में भी करेंगे। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न भिन्न भिन्न दरों से, विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। एक दिशाई भी नहीं होता है, हर दिशा में विकास होता है। और विकास एक असतत प्रक्रिया भी नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास की दशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, अधोगामी और शीर्षगामी। आप इंग्लिश में इसलिए याद रखिए क्योंकि शीर्षगामी का नाम हिंदी में बहुत तरह का होता है,
कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और अधोगामी का नाम भी हिंदी में बहुत तरह का होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको सफेलोकॉडल और इसको प्रोक्सिमोडिस्टल ही बोलते हैं। इसलिए अगर हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आए तो आप एक बार इंग्लिश का वर्ड जरूर देखिए, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। Which of the following statement is correct? Develop Children's development takes place in socio-cultural context। मतलब चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो सामाजिक संदर्भ में होता है। तो पहले हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन हम सारे ऑप्शन को इसलिए चेक करेंगे कि कहीं कोई ऑप्शन इससे बेटर तो नहीं है। चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 10 डिस्टिंक्ट एजेस। जबकि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि चाइल्डहुड जो है वो 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। जबकि ये कहा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड, जबकि क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक। कह रहा है कि पूरी तरह से जेनेटिक से निर्धारित होता है, जबकि होता क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव होता है हमारे डेवलपमेंट में। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा आपको सीडीपी में चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है, केवल अनुवांशिकता नहीं होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा गया है बचपन को, ठीक है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में है, यही इसका सही आंसर है कि सामाजिक जो जिस संस्कृति में बढ़ेगा उसका वैसा ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। तो हम मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हमें माँ बाप से जो जीन मिले हैं, जो भी हमें हेरिडिटी से जीन मिले, वो जो समय के साथ अनफोल्ड होता है, जैसे बच्चा बैठने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है, चलने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही नहीं बैठता है, नहीं चलता है, नहीं दौड़ता है, वो समय के साथ अनफोल्ड होता है। तो समय के साथ जो उसका जेनेटिक गुण अनफोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं मैच्यूरेशन, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा के भी पूछ दे कि मैच्यूरेशन होता क्या है, तो भी आप इसको याद रखिएगा कि जो जेनेटिक गुण मिला है वो समय के साथ अनफोल्ड होता है, उसी को कहते हैं मैच्यूरेशन, ठीक है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज ए सेकेंडरी। ये इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये एग्जाम में भी आधा ही आया था, और ताकि आप लोग एग्जाम में आधा देख के कंफ्यूज ना हो। तो मैंने बहुत बार समझाया है कि फैमिली जो है वो प्राइमरी होगा हर हाल में, और स्कूल जो है वो सेकेंडरी होगा हर हाल में। ये एक लाइन आप सोशलाइजेशन चैप्टर में रट लीजिए, ठीक है, कि फैमिली जो है वो प्राइमरी और स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, ठीक है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्डहुड। सेंसिटिव पीरियड का क्या मतलब होता है चाइल्डहुड में। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़कर एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किए जाते हैं। ये देखिए, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। केवल फिजिकल ग्रोथ कह रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज कह रहा है तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। पीरियड कंसर्निंग ए रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, मतलब केवल दिमाग का और लर्निंग का होता है, नहीं हर चीज का होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यही एक आंसर बचता है। और आप ये देखिए, जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा, जो आपने चैप्टर में पढ़ा और जो चीज बुक में नहीं गिवन है, जो रह गया है, वो चीज आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि सेंसिटिव पीरियड, आप अब समझ सकते हैं कि सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, ठीक है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। केवल संज्ञान और सीखने में, केवल संज्ञान और सीखने में नहीं, ठीक है। केवल भाषाई विकास दिया है इसलिए ये नहीं।
और केवल शारीरिक वृद्धि है इसलिए ये भी नहीं। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, इसी को कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। सफेलोकॉडल, ये देखिए ये एग्जाम में भी ऐसे ही आया था, सफेलोकॉडल, और ये प्रिंसिपल ऐसे होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। सफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, सफेलोकॉडल जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, हेड टू टो होता है। अगर आपने डेवलपमेंट वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें ये देखा होगा कि हेड टू टो होता है, ठीक है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज जो है ये क्या है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल है, ठीक है। टो टू हेड नहीं होता है, एक्सट्रीमीज टू सेंटर भी नहीं होता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, केंद्र से छोरों तक प्रोक्सिमो डिस्टल, केंद्र से छोरों तक जो है प्रोक्सिमो डिस्टल। और आप लोग इसलिए नाम याद रखिए इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज हो जाता है हर बार, हिंदी में एक ही चीज का बहुत नाम होता है और इंग्लिश में नाम बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है। विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता है बल्कि सिर से पैर की होता है। विकास छोरों से केंद्र की ओर नहीं होता है बल्कि केंद्र से छोरों की ओर होता है, ठीक है। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, हमारा थॉट एब्स्ट्रैक्ट कब हो जाता है और आइडियलिस्टिक कब हो जाता है, एडोलोसेंस में। अगर आप पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा कि बच्चे जब उसमें जाते हैं, पियाजे का जो स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, तो बच्चे जब फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में जाते हैं 11 साल के बाद, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी आपको ये और क्लियर होगा। बच्चे अमूर्त और आदर्शवादी कब हो जाते हैं, किशोरावस्था में। The social expectations at each stage of development is referred to as, पहले हम समझेंगे कि social expectations होता क्या है। social expectation होता है मतलब हमारे समाज का जो उम्मीद होता है, expectation होता है कि अगर ये 1 साल का बच्चा है तो अब वो चल ले, अगर 1.5 साल का बच्चा है तो अब वो बोल ले, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे 5 साल के हो गए हो अब अपना खुद से काम करो, कहते हैं ना, अरे तुम 10 साल के हो गए हो अब तुम अपना बैग खुद पैक करो। तो वो जो उम्मीद होता है ना कि अब तुम इतने उम्र के हो गए हो, अब तुम इतना सा काम खुद कर लो, उसी को कहते हैं सोशल एक्सपेक्टेशन। और इसको कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, मतलब इस उम्र का बच्चा इतना टास्क कर सकता है, यही हुआ डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है विकासात्मक कार्य। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंटर से जो है बाहर की ओर विकास होता है, ये हमने पढ़ा है प्रोक्सिमो डिस्टल में। बॉटम टू टॉप नहीं पढ़ा है बल्कि टॉप टू बॉटम पढ़ा है, ठीक है, हेड टू टो। यूनी डायमेंशनल नहीं पढ़ा है बल्कि मल्टी डायमेंशनल पढ़ा है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं बल्कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए कि चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे तभी आपका आंसर सही होगा। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, सही है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे, एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, गलत है, बल्कि होता है, ठीक है। अब ये कारण और एजप्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्वाइट रैपिडली टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन कम्स टू ए स्टॉप, कह रहा है कि मिडिल चाइल्डहुड तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स आफ्टर द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, कह रहा है कि मिडिल चाइल्डहुड के बाद नई चीजों को नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी गलत बात है क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और नई चीजों को हम लोग जीवन भर सीख सकते हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स।
संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है, उसके बाद ठहर जाता है, ठहरता नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं, यह एक गलत बात है। हम लोग जीवन भर नई चीजें सीख सकते हैं, तो दोनों ही गलत है। A group of children enacts scenes from a popular dance reality show in their play. As a judge, 8 years old Sana gives comments on their children's dance. The situation highlights the important role of dance in the socialization. कोई बच्चा जो है वो पॉपुलर डांस रियलिटी शो देखकर उसी की तरह एक्ट कर रहा है और एक जज ऐसे करके उसको कमेंट दे रहा है जैसे कि उस रियलिटी शो में देते हैं। तो यह सोशलाइजेशन में किसका प्रभाव है? यह मीडिया का प्रभाव है। रियलिटी शो देख कर रहा है तो किसका प्रभाव है? मीडिया का प्रभाव है। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ठीक है। एज पर contemporary perspective the course of children development is, मतलब सामाजिक संरचनावाद के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो हम फिर से एक एक करके ऑप्शंस पढ़ेंगे। Uniform across children and specific milestones are definitely achieved by all children as they reach a certain age। कह रहा है कि यूनिफॉर्म होता है हर बच्चों में, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि हर बच्चे में एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई बच्चा 1 साल में बोलेगा तो कोई 2 साल में बोलेगा, कोई 1.5 साल में, जरूरी नहीं है। कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं हो सकता और एक निश्चित एज के बाद वो निश्चित माइलस्टोन को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं है बल्कि प्रिडिक्टेबल, हाँ, एग्जैक्ट प्रेडिकेट नहीं किया जा सकता, और यूनिडायरेक्शनल भी नहीं, मल्टी डायरेक्शनल है। determined solely by heredity information received from parents, मतलब केवल हेरिडिटी का प्रभाव है, ये भी गलत है क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव है। तो मल्टी डायरेक्शनल है। since children grow up in varying context, मतलब जिस समाज में बच्चा पलेगा बढ़ेगा उसी तरह का वो होगा। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है। सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, ये भी गलत है। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता गलत है, लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ आनुवांशिक गुण गलत है, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों सही है। ठीक है। तो बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। Dance principle of development states that development of motor skills start from center of the body and proceeds towards extreme। सेंटर से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम तक जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। देखिए इसमें ये हिंदी का शब्द चेंज होते रहेगा, इसलिए इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। At which stage of development do children actively engage in make believe play? make believe play जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है। make believe play का मतलब क्या होता है? जो बच्चे खेलते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पेशेंट बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई स्टूडेंट बनता है, उसी को कहते हैं मेक बिलीव प्ले। ठीक है। और ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। विकास की किस अवस्था में कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो जहां सेकेंडरी आ जाए वहां फैमिली को काट देना है, और फैमिली को काट के जो ऑप्शन बच जाए वही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है। फैमिली को काटने के बाद जो हमारा ऑप्शन बचता है वही हमारा राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर का मैंने क्या बताया है? बड़ी मसल।
बड़ी मसल का जहाँ यूज होता है। बड़ी मसल मतलब उछलना कूदना दौड़ भाग करना, बड़ी मसल का यूज करना। तो होल्डिंग ए पेंसिल, पेंसिल पकड़ने में छोटी मसल का यूज होगा। टर्निंग पेजेस ऑफ ए बुक, ये छोटी मसल होगा। स्क्वीजिंग ए पी, मटर, तो ये भी छोटी मसल होगा। एक पैर पे खड़ा रहना, बैलेंसिंग ऑन वन फुट, इसमें बड़ी मसल का यूज होगा, ठीक है। और छोटी वाली को कहते हैं फाइन मोटर स्किल, छोटी वाले को कहते हैं फाइन मोटर स्किल। कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? पेंसिल पकड़ना स्थूल नहीं होगा, सूक्ष्म होगा, ठीक है। सूक्ष्म, छोटी मसल सूक्ष्म, बड़ी मसल स्थूल। ये भी सूक्ष्म, ये भी सूक्ष्म और ये स्थूल। एक पैर पर संतुलन करना, ये सब में छोटी मांसपेशी का यूज होगा और इसमें बड़ी मांसपेशी का यूज होगा। डेवलपमेंट चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट चेंज जो है वो किसका रिजल्ट है? नीदर इन्वायरमेंट, नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, जबकि हमने क्या पढ़ा है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ओनली सोशियो कल्चर, ओनली सोशियो कल्चर नहीं, सोशल और हेरिडिटी दोनों। ओनली जेनेटिक भी नहीं, जेनेटिक और, जेनेटिक मतलब होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल, इसमें क्या है? जेनेटिक मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो जहाँ पे दोनों आ गया वो सही हो गया। ध्यान से जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो फिर आपका सब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरण, जबकि ये वंशानुगत और पर्यावरण दोनों है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब हुआ इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक और हेरिडिटी। कोई भी ऑप्शन जो है पेडागोजी में पूरी तरह से गलत नहीं होगा और पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसका एक ही उपाय होता है कि आप एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको चूज करिए, ठीक है। केवल अनुवांशिक नहीं होता है, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों होता है, तो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years, ये तो हमने डेवलपमेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 2 से 6 साल हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष की अवधि को कहते हैं प्रारंभिक बचपन। अब देखिए, ए लॉट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले इन द सिटीज इज बेस्ड ऑन रियलिटी टीवी शोज दैट दे सी, मतलब टीवी शो जो देखते हैं उसी पे आधारित उनका बच्चों का खेल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड peers दिस डेज मीडिया इज becoming an important agency of socialization of children, मतलब फैमिली और peers मतलब साथी समूह के अलावा मीडिया भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी हो गया है सोशलाइजेशन का। तो दोनों हमारा सही है, ठीक है, दोनों हमारा सही है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि इसमें बता रहा है कि मीडिया का प्रभाव पड़ता है और इसमें कह रहा है कि मीडिया जो है वो एक एजेंट है। जब ये स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड होगा तो एक्सप्लेनेशन करता है और जब इससे रिलेटेड नहीं होगा तो सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, जो वो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्रोक्सिमो डिजिटल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीम छोर। इन्फेंट्स डेवलप विजन फ्रॉम बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म, मतलब आर्म को डेवलप करने से पहले वो अपना विजन डेवलप करता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। कॉग्निटिव एबिलिटीज और लैंग्वेज, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। कूइंग बिफोर बबलिंग, बबलिंग कूइंग के पहले बबलिंग करता है, ये भी इससे रिलेटेड है कि पहले वो सेंटर का डेवलपमेंट होगा बाद में बाहर का। तो इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो देयर देन आर्म्स एंड लेग, मतलब पहले वो अपने धड़ पे कंट्रोल करेगा बाद में हाथों और पैरों पर कंट्रोल करेगा। तो पहले सेंटर का हुआ बाद में जो है एक्सट्रीम का हुआ, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो थर्ड इज द राइट आंसर।
अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। ये सेंटर टू एक्सट्रीम का इसमें क्या लेना देना है? सेंट्रल टू एक्सट्रीम तो ये नहीं हुआ ना। संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते फिर भाषा सीखते, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं, ये भी इससे रिलेटेड क्या है? पहले धड़ पे कंट्रोल करता है और बाद में हाथ और पैर हिलाना सीखता है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इससे बाहर डेवलपमेंट चैप्टर से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।